अगर हर सुबह उठकर तुम्हें लगे कि तुम जाग चुके हो, लेकिन कुछ सेकंड बाद पता चले कि ये भी एक सपना था, तो क्या होगा? घड़ी हमेशा 3:03 पर रुकी रहे, दरवाजे के बाहर सिर्फ कोहरा हो और आईने में सिर्फ तुम्हारा चेहरा दिखे, पर आंखें खाली हों और हर बार वो काली परछाई तुम्हें ढूंढती हो। तुम भागते हो, चीखते हो और हर बार मर जाते हो। सोचो, अगर तुम सालों से जागे ही ना हो और जिस जिंदगी को तुम सच समझ रहे हो वो सिर्फ एक सपना हो। हर रात एक जैसी लगती थी, कमरा वही, दीवारें वहीं, पर रॉबिन के लिए हर रात एक नया युद्ध थी। रॉबिन एक 26 साल का लड़का, सामान्य दिखने वाला, लेकिन कुछ अंदर से बिखरा हुआ। उसके माथे पर पसीना था, हथेलियाँ ठंडी और दिल की धड़कनें तेज थीं। आंखें खुलती हैं और वो खुद को बिस्तर पर पाता, लेकिन कुछ भी सामान्य नहीं लगता। कभी कमरे का पंखा उल्टी दिशा में घूमता था, कभी खिड़की अपने आप खुल जाती, कभी दरवाज़ा खुला हुआ दिखता था, लेकिन बाहर सिर्फ कोहरा होता, घना ठहरा हुआ। कभी घड़ी की सुइयाँ उल्टी दिशा में चलने लगती और अचानक रुक जाती। कभी मोबाइल स्क्रीन पर उसका ही चेहरा दिखता, लेकिन आंखें खाली और मुर्दा। एक बार उसने रोशनी जलाने की कोशिश की, लेकिन स्विच दबाते ही कमरे में बिजली नहीं, बच्चों की हंसी गूंजने लगती। कभी बिस्तर से उठकर खिड़की की ओर गया और खिड़की के बाहर उसका ही शरीर पड़ा दिखता, सड़क पर खून से लथपथ। और फिर परछाई। हर बार जब परछाई आने वाली होती, कमरे में कुछ अजीब घटता। पंखे की आवाज़ धीमी होकर रुक जाती, दीवारों पर हल्की हल्की दरारें पड़ने लगती, जैसे वो सांस ले रही हैं। और फिर वो आवाज़ धड़कनों से भी धीमी और सांसों से भी भारी। रॉबिन जानता था अब वो आ रही है, एक लंबी, स्थिर, काली आकृति जो कुछ नहीं कहती, बस खड़ी रहती और हर बार धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ती। उसकी मौजूदगी से ही फर्श ठंडा हो जाता और दीवारों से स्याहीपन रिसने लगता। रॉबिन हर बार भागता, हर बार चिल्लाता और हर बार मारा जाता। मरने के बाद जब वो जागता तो कमरे में कुछ बदल चुका होता। कभी उसके सीने में चुभन होती, जैसे किसी ने भीतर से पकड़कर खींच लिया हो। कभी आवाज़ बंद हो जाती, जैसे चीखने की कोशिश में उसकी सांसें ही बंद हो गई हो। हर बार उसे लगता अब तो असलियत है, मैं जाग चुका हूँ। पर जैसे ही वो उठता, कमरे में कुछ अजीब होता। घड़ी 3:03 पर रुकी होती। मिरर में उसका चेहरा हल्का सा धुंधला दिखता। एक बार मिरर में वो अपनी पीठ की ओर से खुद को देख रहा था। एक बार उसकी परछाई गायब थी। एक बार खिड़की पर किसी ने हेल्प मी लिखा था। अंदर से उसके हाथ की लिखावट में उसे लगता अब तो असलियत है, मैं जाग चुका हूँ। लेकिन तभी कोई दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता या दीवार से धीमे धीमे खून रिसने लगता। रॉबिन अपने मन में कहता, मैं कहाँ हूँ, ये सपना कब खत्म होगा? और एक रात कुछ अलग हुआ। रॉबिन चौंक कर जागा, लेकिन इस बार माहौल बदला हुआ था। उसने खुद को एक अजीब चमकदार सफ़ेद कमरे में पाया। दीवारें बिना किनारों की थीं, इतनी सफ़ेद कि आंखें चौंधिया जाए। कोई खिड़की नहीं, कोई घड़ी नहीं। कमरों के बीचों बीच एक लकड़ी की मेज रखी थी और 2 कुर्सियाँ। कमरे में शांति नहीं, बल्कि एक गहराई थी, जैसे यह सब असल में मौन से बनी हो। मेज के उस पार एक आदमी बैठा था, साफ सुथरे कपड़े, शांत चेहरा, चेहरे पर एक मुस्कान, जैसे वो रॉबिन के आने की तैयारी पहले से ही करके बैठा हो। रॉबिन अपनी सांसों की आवाज़ सुन सकता था। सांसें तेज थीं, पर जमीन ठंडी और स्थिर। अजनबी ने उससे कहा, बैठो रॉबिन, सब ठीक है? रॉबिन ठिठका। उसके चेहरे पर उलझन थी, गला सूख चुका था, पर कुछ पूछना जरूरी था। उसने धीरे से कहा, तुम कौन हो? ये जगह क्या है और मैं यहाँ कैसे आया? अजनबी ने मुस्कुराकर कहा, ये वो जगह है जहाँ तू खुद से मिल सकता है। यहाँ जो कुछ भी तू कहेगा वो यहीं रहेगा, हमारे बीच। ना कोई डर, ना कोई छुपाव। रॉबिन कांपते हुए कुर्सी पर बैठ गया। उसका बदन थका हुआ था और दिमाग धुंध से गिरा हुआ। कुछ सेकंड तक कमरे में चुप्पी छाई रही। फिर उस अजनबी ने धीरे से कहा, तू बार बार मर रहा है रॉबिन, हर रात, लेकिन असल में तू कहीं गया ही नहीं। रॉबिन की भौं सिकुड़ गई, उसके होंठ फड़के। अजनबी ने कहा, क्योंकि तू जाग ही नहीं रहा, तेरा दिमाग तुझे फंसा चुका है।
एक लूप में, फॉल्स अवेकिंग में। रॉबिन ने धीरे से कहा, फॉल्स अवेकिंग? अब ये नया क्या है? अजनबी बोला, एक सपना जिसके अंदर और सपने होते हैं। तू सोचता है कि तू जाग गया है, लेकिन तू अभी भी सपने में ही होता है। हर परत में एक नई जंजीर, हर जागने में एक नई नींद, और इस नींद में तुझे हर बार कोई मारता है। रॉबिन की सांसें तेज हो गई। अजनबी ने कहा, कौन है वो रॉबिन जो तुझे मारता है? क्या तूने कभी उसका चेहरा देखा है? रॉबिन चुप हो गया। उसके दिमाग में वही अंधेरे कमरे का कोना घूमने लगा। वो परछाई, वो भारी सांसें, वो ठंडा डर। रॉबिन ने कहा, वो परछाई, वो आदमी? अजनबी ने कहा, चेहरा। रॉबिन की आंखों में डर उभर आया। वो सोचने लगा, याद करने लगा, लेकिन नहीं, उसने कभी उसका चेहरा नहीं देखा था। हर बार वो आकृति उसके पास आती थी, हर बार वो भागता था, और हर बार अंधकार। रॉबिन की पलकों में कंपन होने लगी, हाथ की उंगलियां मड़ोड़ने लगीं, और फिर धीरे धीरे यादें लौटने लगीं। रातें जिसमें खून था, एक गाड़ी की हेडलाइट, सड़क पर गिरा हुआ एक आदमी, और चाकू की चमक। उसकी सांस फिर से तेज होने लगी। रॉबिन ने कहा, मैंने कभी उसका चेहरा नहीं देखा। एक कार, रात का सफ़र, सड़क सुनसान थी, स्ट्रीट लाइट्स दूर दूर तक फैली हुई थी, जैसे अंधेरे में कुछ ढूंढ रही हूँ। पापा ड्राइव कर रहे थे, मम्मी बगल में बैठी थी। पीछे की सीट पर रॉबिन 8 साल का चुपचाप बाहर झांक रहा था। और फिर सड़क पर कुछ दिखाई दिया। एक आदमी घायल, झुका हुआ, सड़क के बीचों बीच पड़ा हुआ, जैसे मदद मांग रहा हो। पापा ने ब्रेक मारा। मम्मी ने घबराई हुई आवाज़ में कहा, रुको मत, कुछ गड़बड़ है, आगे मत बढ़ो। पापा ने कहा, किसी की जान जा रही है, हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। गाड़ी रुकती है, पापा उतरते हैं। रॉबिन पीछे की सीट पर सब देख रहा था, और उसी पल एक चमकता हुआ चाकू हवा में लहराता है। चीख गूंजती है, खून छिड़कता है, और मम्मी चीखते हुए, नहीं। मम्मी दरवाज़ा खोलती है, दौड़ती हैं, पर हमलावर उसकी तरफ मुड़ जाता है, और एक बार सड़क पर 2 शरीक गिर जाते हैं। पीछे कार के अंदर रॉबिन शॉक में बेबस बस देखता रह जाता है। उसके हाथ पैर कांप रहे होते हैं, मुंह से आवाज़ नहीं निकलती, उसका दम घुट रहा होता है, पर वो कुछ कह नहीं पाता। उसके माता पिता उसके सामने मार दिए जाते हैं, और वो बस जिंदा रह जाता है। फिर अजनबी धीरे से कहता है, तू उसी रात में फंसा है रॉबिन, तेरी आत्मा वहीं अटक गई है, और उसी रात का दर्द तेरे अंदर एक परछाई बनकर जिंदा हो गया है। रॉबिन ने कांपते हुए, हिम्मत जुटाते हुए कहा, वो परछाई मैं ही हूँ? अजनबी ने कहा, हाँ, और मैं? कमरे में अचानक सन्नाटा गूंजने लगता है। तभी अजनबी धीरे से कहता है, मैं भी तू ही हूँ। कमरे की दीवारें हिलने लगती हैं, सफ़ेद रोशनी टूटने लगती है, मेज गायब हो जाती है। सामने बस एक आईना बसता है, जिसमें 2 चेहरे दिखाई देते हैं, रॉबिन और अजनबी। अब दोनों चेहरों में कोई अंदर नहीं होता। रॉबिन बोलता है, तू मैं क्यों है? अजनबी कहता, क्योंकि मैं तेरा वो हिस्सा हूँ जिसे तूने सालों से बंद करके रखा था। तेरा साहस, तेरी समझ, तेरा सामना करने का हुनर। और तभी कमरे के कोने में वो परछाई फिर से उभरती है, इस बार और विशाल और विकृत, जैसे बरसों की नफरत और दर्द का एक रूप। पर रॉबिन अब नहीं कांपता, वो खड़ा रहता है। उसकी सांसें गहरी होती हैं, आंखों में आंसू होते हैं, पर चेहरे पर एक शांति होती है। रॉबिन कहता, मैं तुझसे डरता था, पर अब नहीं। तू मेरा हिस्सा है, लेकिन अब तू मुझे कंट्रोल नहीं करेगा। परछाई गरजती है, उसकी चीख पूरे कमरे को कपा देती है, पर वो आगे नहीं बढ़ती। वो कांपती है, और फिर धीरे धीरे बिखर जाती है। कमरा अब शांत है, और रॉबिन अब अकेला नहीं लगता। रॉबिन की आंखें खुलती हैं, पलकों पर ठहरती हुई नींद अब धीरे धीरे उतर रही है। कमरे में हल्की पीली धूप फैल रही है, जैसे कोई नई सुबह धीरे से उसको छू रही हो। दीवार पर कोई परछाई नहीं है, पंखा से दिशा में घूम रहा है। हवा में ठंडक नहीं, एक सुकून है। रॉबिन धीरे से उठता है और बैठ जाता है। उसकी सांसें अब गहरी नहीं, सामान्य है। वो खिड़की की तरफ देखता है, धूप भीतर आ रही है, कोई हलचल नहीं, कोई डर नहीं। उसकी नज़र घड़ी पर जाती है, घड़ी अब चल रही है, टिक टिक, समय अपनी गति से। दरवाज़ा भी अब वैसा ही है, बंद लेकिन शांत। और फिर वो आईने की ओर देखता है। आईने में उसका चेहरा साफ है, कोई धुंध नहीं, कोई चेहरा नहीं, बस वो खुद। और वो कहता है, मैं जाग गया हूँ इस बार, सच में। हर इंसान के अंदर एक अंधेरा होता है, जो उसके सबसे दर्दनाक पल से जन्म लेता है। अगर तुम उससे भागते रहोगे
तो वो तुम्हें हर सपने में मारता रहेगा। लेकिन जिस दिन तुम उस अंधेरे से बात करोगे, उसे समझोगे, उस दिन वो तुम्हारा दुश्मन नहीं, तुम्हारा सबसे बड़ा दोस्त बन जाएगा। डर तब तक ताकतवर होता है जब तक तुम उससे भागते हो। जिस दिन तुम पलट कर खड़े हो जाते हो, उसी दिन असली जागरण शुरू होता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी रॉबिन की। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो इस चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब। थैंक यू।